ये तो चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, अब आवाज आ रही होगी। जितने लोग भी आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं। यहाँ पे आपको पता है कि द स्पीड कोचिंग में आपके हिंदी की न्यू स्पेशल बैच स्टार्ट हुई है, जो कि कल 28 जुलाई से स्टार्ट हुई है। और इस बैच का नाम मैंने न्यू हिंदी स्पेशल बैच क्यों रखा, क्योंकि यह जो बैच है ये आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएसआई देना हो, आपको लेखपाल देना हो, पुलिस देना हो, आरओ एआरओ, लोअर से लेके अपर एग्जाम तक कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बीएड के अनुसार पढ़ाइए, वो भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और सबसे अहम बात यह है कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल ऑफलाइन का माहौल दिया जाता है, मतलब कि ऑफलाइन क्लास जैसे आपको क्लास लगेगी, ये आप खुद फील कर रहे होंगे, है ना ये बात। देखिए जो लियो लर्न पे हैं, लियो लर्न वाले बच्चे लियो लर्न को खोले और फ्री क्लास में जाएं। ध्यान दें, जो लियो लर्न पे बच्चे देख रहे हैं मेरी क्लास, वो वहां पे फ्री क्लास के सेक्शन में जाए। वहां पे मेरी क्लास दिख रही है, फ्री क्लास के सेक्शन में जाएं। एक बार मैं इंफॉर्मेशन दे दूं लियो लर्न वाले बच्चों को जो एडमिशन ले चुके हैं उनकी, ठीक है, फिर हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। कितनी बार मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। समझ में आ गई बात। हाँ, गुड मॉर्निंग शिवानी अग्रहरी, मुन्ना प्रजापति। चलिए बच्चों, तो ये हिंदी स्पेशल की क्लास आपकी बैच स्टार्ट हुई है। और हम आपको, अच्छा बहुत सारे बच्चे कल मेरे पास मैसेज किए, कल की क्लास तो बहुत अच्छी रही। कल बहुत सारे बच्चे मैसेज किए कि सर आप समाज से क्यों पढ़ा रहे हैं, वर्णमाला से पढ़ाइए, क्या मैं इसको नोट कर सकूं। तो मैं आपको बताया कि आपको समाज से पढ़ना है, कॉपी पे अपने लिखना है समास। मैं इसके बाद वर्णमाला शुरू करूंगा। पहली टॉपिक समास मेरा पढ़ाने का उद्देश्य इसलिए होता है ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हिंदी का स्टैंडर्ड क्या है। समझ रहे बात को ना। अंकित वर्मा, सोनू कुमार, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ठीक है। तो आपको समास अपनी कॉपी पे नोट करना है। इसके बाद से हम वर्णमाला, शब्द, वाक्य, ये सभी पूरा का पूरा आपको एक एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये आपकी हिंदी स्पेशल बैच, थोड़ा सा लिखना पड़ता है यहाँ पे जरूरी, ताकि स्पेशल बैच, ये आपका फुल कोर्स है। फुल कोर्स ड्यूरेशन आपका 60 डेज है। 60 डेज आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, डाउट क्लास सब मिलेगा। फीस कितनी है बच्चों इसकी, ये जो बैच है इसकी फीस है 499, ये फीस है, क्या है 499। एडमिशन के लिए, फॉर एडमिशन, जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो वो क्या करेंगे, हिंदी स्पेशल लिख के भेजेंगे। हिंदी स्पेशल किस पे, 87 65 72 55 69, ये व्हाट्सएप करना है आपको, व्हाट्सएप, ठीक है। यहां ध्यान से देखें, जिन बच्चों को हिंदी स्पेशल बैच में एडमिशन लेना हो वो क्या करेंगे, मेरे इस नंबर पे 87 65 72 55 69 पे हिंदी स्पेशल लिख के भेजेंगे, वहां पे उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे समास की क्लास सेकंड के बारे में। कल मैंने समास की क्लास फर्स्ट पढ़ा दी थी, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग समास की क्लास को देख सकते हैं। पार्ट 2 कल कहां तक बात किए थे बताए थोड़ा आप लोग, कल मैंने कहां तक बात की थी, हाँ कल कहां तक बात की थी, डेमो है लेकिन लिखना सबको है। मुन्ना प्रजापति, हमारी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको ये जो नंबर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इस नंबर पे हिंदी स्पेशल लिख के भेजना है। क्या लिख के भेजना है, हिंदी स्पेशल। इस नंबर पे हिंदी स्पेशल लिख के भेजना है 87 65 72 55 69। कभी भी किसी बच्चों को हमसे हिंदी पढ़ना हो
तो 8765725569 पे हिंदी स्पेशल लिख के मैसेज भेज दे। अंजू शर्मा गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात करते हैं समाज की क्लास के बारे में। देखिए जो समाज की कल क्लास चली थी वहां तक हमने बात किया था, वहां कहा समाज के भेद तक की बारे में बात की थी। अब आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक समास को। तो चलिए कॉपी उठा लीजिए आप लोग। हाँ महेश तक हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हैं, महेश तक हुआ था। चलिए हाँ पॉइंट लिखवा रहे थे ना। वीडियो को लाइक करें, जितने लोग लाइव आते हैं वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग। आज बरसात भी हो गई काफी ज्यादा। चलिए बच्चों तो हम लोग पहला आज पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? अव्ययी भाव समास से क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग शुरू से पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। तो आइए अव्ययी भाव समास के बारे में, हाँ तेजी से लाइक करते जाइए, हम लोग बता रहे हैं क्या होता है। मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा, पॉइंट वाइज आप लिखते चलेंगे। अव्ययी भाव समास में पहला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट। समझाऊंगा मैं बहुत डिटेल में, लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में लिखिएगा इसमें स्टार बना करके, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद बराबर उपसर्ग, पूर्व पद बराबर उपसर्ग। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद बराबर उपसर्ग, ऐसे रो बना दीजिएगा, ऐसे लाइन लिखिएगा। अव्ययी भाव समास में भी पूर्व पद बराबर उपसर्ग और उत्तर पद बराबर संज्ञा। मतलब क्या हुआ कि अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वो एक उपसर्ग होता है और दूसरा जो उत्तर पद होता है वो कोई संज्ञा होती है, वो कोई संज्ञा होती है। अब यहां पर कई सारे बच्चों के मन में एक बात यह आ रही होगी कि सर ये उपसर्ग क्या होता है। हाँ डेली का टाइम यही रहेगा, ठीक है, डेली का टाइम यही रहेगा। चलिए तो ये आपका पहला पॉइंट। उपसर्ग क्या होता है मैं इसको बता दूं, इसके बाद में बात करता हूं, पहले लिख लीजिए आप लोग तब सेकंड पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में सदैव, अव्ययी भाव समास में सदैव पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में सदैव पूर्व पद प्रधान होता है। साक्षी त्रिपाठी, अलका सिंह, प्रिया वर्मा, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। सदैव पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा, जो पहला पद होगा वही आपका प्रधान होगा। ये दो बातें हो गई। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते आए हैं प्रीफिक्स, जो आगे लगता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा याद रख लें कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके या पूर्व में जुड़ करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है, उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं आपके सामने एक शब्द, जैसे जीवन शब्द में, जीवन शब्द में अगर आगे हम आ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, आजीवन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आजीवन में उपसर्ग क्या है, आजीवन में उपसर्ग, तो आप कहेंगे सर इसमें आ उपसर्ग है, कहेंगे ना ये बात। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं यहां पर रात भर, रात भर में उपसर्ग क्या है, जवाब दें। रात भर में उपसर्ग शब्द कौन सा है, जवाब दीजिए इसका। तो
बताइए। अंजू शर्मा, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीका बदलो, इरादे नहीं। अच्छा, क्या बात है, मोटिवेशन है, बहुत अच्छी बात। आनंद कुमार, सर जी मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छा, चलिए आनंद कुमार जी, कोई बात नहीं, हम नाम सबका ले लेंगे। अभी आप लोग क्लास ले लीजिए, पढ़ लीजिए, तब बच्चों को नाम की बड़ी फिक्र रहती है, हमारा नाम आ जाए। हाँ, सबरीन अंसारी कह रही रात। मैं इसमें पूछ रहा हूं, रात भर में उपसर्ग क्या है? जवाब दें, जवाब दीजिए। रात भर में उपसर्ग क्या है? रात। वेद त्रिपाठी, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। रात, अरे पहला मैं आपको बताया कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो पहला शब्द होता है, जो किसी शब्द के आगे, जैसे देखिए भर शब्द के आगे हम बहुत सारी चीज लगा सकते हैं, जैसे दिन, दिन भर ना। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके, पूर्व मतलब आगे जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदल दे, उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है, उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। मेरी बात यहां समझे, जैसे जैसे मैं जोड़ना शुरू कर रहा हूं, उपसर्ग को नहीं समझेंगे तो अव्ययी भाव समझ में नहीं आएगा, इसलिए उपसर्ग को समझना बिल्कुल जरूरी है। देखिए, जैसे एक शब्द है ना, एक शब्द के आगे अगर हम प्रति लगा दें, अर्थात प्रति, तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा ना। क्या हो जाएगा? प्रति धन एक बराबर प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक। कोई आपसे पूछे प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहते हो सर इसमें प्रति उपसर्ग है। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके क्या करते हैं? शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दें वीडियो को। हाँ, लाइक जरूर कर दें वीडियो को। दिव्यांशु शुक्ला, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। यहाँ समाज की क्लास चल रही है, आप समाज की क्लास लेकर के फायदा उठा सकते हैं। जो लाइक नहीं किए, लाइक करें पहले तेजी के साथ। हम लाइक के प्रति बहुत सजग रहते हैं, ये मत सोचिए हम पढ़ाते रहेंगे, आप लाइक नहीं करेंगे तो होगा। लाइक करने से अटेंडेंस आपकी लग जाती है। ठीक है, तो उपसर्ग समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो उपसर्ग, तो बताइए अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखते हैं कितने बच्चे सही से जवाब देते हैं। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए तेजी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रिया वर्मा, लाइक कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है ना। लास्ट में क्यों लाइक करेंगे आप? क्लास हमारी अच्छी रहेगी, टेंशन ना लीजिए आप, हम आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए बच्चों आप लोग। अधि उपसर्ग, बहुत अच्छी बात। वंदना मौर्य, आनंद कुमार, ऋतिक सिंह, सूरज कुमार, नरेंद्र सिंह, अलका सिंह, प्रभाकर सिंह, बहुत अच्छी बात। आप लोगों का ये जवाब आया, इसका मतलब कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए, बहुत सही आपने जवाब दिया है। तो बात समझ में आ गई, उपसर्ग किसे कहते हैं, आप समझ में आ गया बात। ठीक है, ये बैच आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और इस बैच में आपका बहुत अच्छा फायदा होने वाला, पूरे नोट्स बनवाई जाएगी। जिन बच्चों को इस बैच में एडमिशन लेना होगा वो दिए गए नंबर पे हिंदी स्पेशल लिख के व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, आइए अब आइए हम लोग आपको बताते हैं अव्ययी भाव का उदाहरण। बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा बच्चों, जितना फॉर्मेट मैं बता दे रहा हूं उससे ज्यादा फॉर्मेट पूछता नहीं है। चलिए लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण। निम्नलिखित शब्दों में सदैव, उदाहरण डाल के हेडिंग लिखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में सदैव अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित शब्दों में सदैव अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित शब्दों में सदैव अव्ययी भाव समास होता है। मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं यहाँ पे, अव्ययी भाव समास होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे लिख रहे हैं सेम नोट्स में बनवाता हूं बहुत अच्छे से। पहला नंबर से डालेंगे, ये पहला नंबर डालिए, नंबर फर्स्ट, और एक छोटी सी हेडिंग करेंगे, यथा वाले शब्द। यथा वाले शब्द, ऐसे हेडिंग छोटी सी बनाएंगे, यथा वाले शब्द। क्या बनाएंगे? यथा वाले शब्द। यथा का मतलब होता है के अनुसार। क्या होता है? यथा के अनुसार होता है, के अनुसार। अच्छा, आनंद कुमार, हाँ आपको हिंदी नहीं आती तो आप बैच में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, हाँ हम बता देंगे आपको हिंदी कैसी होती है।
यथा वाले शब्द मतलब कि जिन शब्दों के आगे यथा लगा रहता है वहां पर हमेशा हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। कैसे कैसे ध्यान से देखेंगे, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति आपके परीक्षाओं में यही पूछता है और कुछ नहीं। यथा समय, यथा समय, यथा शीघ्र, शीघ्र मतलब कि जिन भी शब्दों के साथ ये एक में रहेगा आगे यथा लगा हो वहां पर एक ही समास होगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आइए दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रति वाले शब्द, ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे आप लोग, प्रति वाले शब्द मतलब कि जिन शब्दों के आगे प्रति लगा हो उसमें हमेशा कौन से समास होता है, अव्ययी भाव समास। जैसे देखेंगे ध्यान से, जैसे प्रतिमान, यह परीक्षाओं में पूछता है, यूपी ट्रिपल में काफी ज्यादा। प्रतिहार पूछता है ना, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग है ना। तो जिन भी शब्दों में, जिन भी शब्दों के साथ प्रति उपसर्ग लगा हो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। आप लोगों में मतलब हाँ, चलिए अभय कुमार जी धन्यवाद आपका। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रतिमान, प्रतिहार, प्रतिदिन, प्रत्येक, इन सभी शब्दों में कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव ही समास है। कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन समास है बच्चों, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, हाँ यथोचित भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिहार भी होगा। सर क्या, अच्छा चलिए, हाँ ये चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं अब आगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और शेयर कर दिया जाए, इसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं आपको। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी ना। चलिए ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग। नंबर थर्ड लिखेंगे, इसी में थर्ड लिखेंगे उपसर्ग वाले शब्द। नंबर थर्ड, उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द। उपसर्ग वाले शब्द मतलब कौन, उपसर्ग वाले शब्द, किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगे हों तो वहां पे अव्ययी भाव होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखाना शुरू करूं, जैसे आमरण, आमरण, आजन्म, आजीवन, आजन्म, आजीवन, सब में देखिए उपसर्ग लगा हुआ आगे। ठीक है, आजीवन। इसके बाद एक शब्द आ बहुत फेमस है, श्रद्धा पूर्वक। अब आप कहोगे सर श्रद्धा पूर्वक क्यों अव्ययी भाव हो गया, अरे श्रद्धा एक उपसर्ग है, जैसे श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा प्रेम, श्रद्धाहीन, श्रद्धा पूर्ण, तो श्रद्धा एक उपसर्ग है, इसीलिए क्या हुआ आपका श्रद्धा लगा करके हमने नया शब्द बना दिया। विवेक पूर्वक, जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होंगे वो हमेशा कौन से होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। तो इन तीनों को लिखिए आप लोग, तो आगे हम लोग बढ़ाएं। इन तीनों को लिखिए, तीनों को लिखिए। हाँ प्रत्येक भी हो सकता है, प्रत्येक है भी, प्रत्येक है भी। जो लोग नए आ रहे हैं, पहले बात तो जिन बच्चों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो को लाइक करें अच्छे से। नाइस क्लास सर, मस्त पढ़ा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें। और इसको आप लोग शेयर करने की कोशिश भी किया करिए। अगर आप मेरे लिए क्लास को शेयर कर देते हैं तो इसमें मैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, तीनों को लिख लिए। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कभी कभी
ठीक है, आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? तीनों कॉन्सेप्ट। सर उपसर्ग कैसे पहचानेंगे? द विजय स्टार लॉर्ड, आप कह रहे हैं सर उपसर्ग कैसे पहचाने? मैंने अभी आपको बताया कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आप कह रहे होंगे कि सर आपको डिफिनीशन केवल बता रही है। डिफिनीशन मतलब क्या हुआ? जैसे कि यहां ध्यान देंगे, जैसे आमरण, जैसे आजन्म हो गया, आजन्म को ले लीजिए, आपको उपसर्ग पहचानना है। ऐसा शब्द हटाइए कि पीछे वाले शब्द का अर्थ बना रहे। मैं अगर बोल दिया आजन्म में आपको उपसर्ग ढूंढना है, तो आप क्या कीजिए, आगे का ऐसा शब्द निकालिए कि पीछे जो शब्द छूट जाए उसका अर्थ बना रहे। तो आप कहोगे सर जन्म का एक अर्थ होता है, इसके अलावा कौन आगे बचा हुआ? आ, तो ये आ आपका उपसर्ग हो गया, पीछे वाले का अर्थ जरूर बना रहे। जैसे श्रद्धा पूर्वक में हम अगर श्रद्धा को निकाल दे तो पूर्वक का अर्थ बना रहेगा, जो निकालते हैं वही आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, वही आपका उपसर्ग होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, चौथा नंबर जो कि अभी ट्रेंडिंग में आया है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जब कभी भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वो किसी भी समास का हो सकता है, जरूर नहीं अव्ययी भाव समास का हो। जैसे अगर मैं बोल दूं धीरे धीरे, बताइए इस शब्द में कौन सा समास होगा? धीरे धीरे, इस शब्द में कौन सा समास होगा? बताते हैं श्रद्धा पूर्वक का क्या होगा? धीरे धीरे कौन सा समास होगा बताए? धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा, क्या होगा? द्वंद्व। सूरज कुमार बहुत टैलेंटेड है, सूरज कुमार आप मानना पड़ेगा, आप तैयारी कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट आपको ले नहीं रही है। सूरज कुमार, द्वंद्व समास। और बताइए तेजी के साथ, द्वंद्व, क्या बात है? वंदना मौर्य कह रहे हैं अव्ययी भाव। अच्छा, और बताइए, और बताइए तेजी से, रिप्लाई आपका आएगा तभी क्लास में मजा आने वाली है। ठीक है, अलका सिंह अव्ययी भाव, आनंद कुमार द्वंद्व, ऋतिक सिंह द्वंद्व, प्रभाकर सरोज अव्ययी भाव समास। देखिए जो बच्चे द्वंद्व बता रहे हैं उनको बता दें कि उनको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। अरे दुनिया देख के इसको द्वंद्व बता देगी, जो बच्चा क्लास नहीं लिया है मेरी वो सब इसको द्वंद्व ही बताएंगे, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आए हुए हैं कि जिस भी समास में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो वहां पे द्वंद्व समास होता है। गलती आपकी नहीं है क्योंकि आप पढ़े नहीं है सही से। अब मैं बताता हूं, ये नियम गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होता। नियम नंबर 4 लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर लिखे, जो अभी मैं लिखवा रहा था उसमें चौथा नंबर लिखे इसमें चौथे नंबर में दोहराए जाने वाले शब्द सदैव अव्ययी भाव होते हैं। दोहराए जाने वाले शब्द सदैव अव्ययी भाव होते हैं। दोहराए जाने वाले शब्द सदैव अव्ययी भाव होते हैं। बिल्कुल सबरीन अंसारी, आप हमारी स्टूडेंट रही हैं इसलिए आपको पता है ये सब चीजें, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता रहा होगा। दोहराए जाने, जो भी शब्द रिपीट हो, 2 बार हो जाएं, वहां पर हमेशा अव्ययी भाव होता है। जैसे धीरे धीरे, तेजी तेजी, बार बार, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है इस समय ये, धम धम, क्या है ये सब? और कानो कान, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। रातों रात, शब्द रिपीट हो रहे हैं ना। दिनों दिन, बातों बात। अब बताइए अगर आप पढ़े ना होते तो कहां से जवाब दे पाते? इन सभी शब्दों में जब कभी भी 2 शब्द आपस में रिपीट हो तो ऐसे शब्दों में हमेशा हमेशा अव्ययी भाव होता है। कठिन कुछ नहीं है, हम है तो सब कुछ सरल है। ठीक है, प्रभाकर सरोज, अच्छा बिल्कुल, चलिए नोट करें इसको। देखिए 58, आज के आप लोग 100 लाइक नहीं देंगे क्या? अरे 100 लाइक डका दिया करिए, हमको मजा आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, स्वर सिर द्वंद्व नहीं होगा बच्चों। देखिए एक बात याद रखिए, द्वंद्व की अलग डिफिनेशन होती है, मैं द्वंद्व बताऊंगा। धम धम द्वंद्व नहीं होगा। बम बम, हाँ बिल्कुल। जब कभी भी 2 शब्द रिपीट करें वहां हमेशा अव्ययी भाव होता है। जब कभी भी 2 शब्द रिपीट करें वहां पे हमेशा अव्ययी भाव होता है। ये नियम है, ये हमेशा अव्ययी भाव होता है। तो इन शब्दों को नोट करें। अब मैं आपको कुछ स्पेशल, क्योंकि हिंदी स्पेशल क्लास है,
इसलिए स्पेशल शब्द मैं लिखवाता हूं बार बार, इसको नोट कर लें। अब आइए बात करते हैं हम लोग कुछ स्पेशल शब्द की। किसकी बात करेंगे? कुछ स्पेशल शब्द की। कल एक बच्चे ने कहा सर आपने कुछ नया नहीं पढ़ाया। अरे पहली क्लास में क्या नया पढ़ा देंगे बच्चों। आइए अब यहाँ पे आपको हम नया पढ़ाते हैं। लिखेंगे कुछ, लिखिएगा, अब लिखेंगे स्पेशल शब्द, इंग्लिश में ही लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल शब्द, कुछ स्पेशल शब्द की बात कर ले कि क्या क्या स्पेशल शब्द होता है। जैसे भरपेट, कई बार पूछा गया है भरपेट में कौन सा समास है। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, नोट कीजिए, भरपेट, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, ठीक है। और इसी में और देख लेंगे, जैसे अध्यक्ष, अनुकरण, अनुगामी, सभी शब्दों में क्या होता है आपका, इन सभी शब्दों में आपका अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। प्रियम श्रीवास्तव, बहुत अच्छी बात, आप भी आ गए। द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, बिल्कुल अंजू शर्मा आप सही बता रही हैं, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। अरे मैं आपको ट्रिक ही तो बता रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं लाइन से, लाइन से ट्रिक ही तो बताया जा रहा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर दो शब्द रिपीट करें, जहां पे दो समान शब्द रिपीट करें, वो क्या है आपका अव्ययी भाव। अब क्या ट्रिक लेंगे, हाँ ठीक है। तो चलिए अब आइए, अब आप बात करते हैं द्वंद्व। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बताऊंगा डिटेल में कि आप लोग गलती कहां करते हैं, ठीक है। अभी अव्ययी भाव बात हो रही है। सबसे बड़ा नियम बच्चों में लिखवाने चल रहा हूं। सर मृत्यु पर्यंत का मतलब क्या? मृत्यु पर्यंत मतलब होता है मृत्यु तक, मृत्यु तक। जैसे जीवन पर्यंत मतलब जीवन तक, ठीक है। हाँ आइए, सबसे बड़ा नियम परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्या है, क्या है, ध्यान से इस प्रश्न को मैं पूछूंगा आप लोगों से। अभी रुकिएगा, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, पंचगंगा में कौन सा समास है। पूछा गया द्वियमुना में कौन सा समास है। तो पहले आप लोग पंचगंगा में बताइए क्या है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, क्या है। पंचगंगा में कौन सा समास है, पंचगंगा में कौन सा समास है बताइए। शिव समास लिखाया गया है, कौन समास है पंचगंगा में, कौन सा समास है बताइए, जवाब दें आप लोग। अनुकरण भी होगा बिल्कुल। कौन सा समास है बच्चों? द्विगु समास, आशीष यादव, बहुत अच्छी बात। अव्ययी भाव, द्विगु, आनंद कुमार, बिल्कुल। आनंद कुमार जी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपने पढ़ा बिल्कुल है। सौम्या सिंह आप लोग पढ़े बिल्कुल हैं, लेकिन आप लोगों ने उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। मैं जान रहा हूं जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं। आप हमारी क्लास में आए हैं तो आपको यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज मैं एक नया चीज बताने वाला हूँ आपको, नया नियम। इस बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके सभी बच्चे द्विगु ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम पता है आप लोगों को कि जिस भी समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पे द्विगु समास होता है। मुझे पता अच्छे तरीके से आप लोग यही द्विगु ही लगाएंगे। अलका सिंह आप भी द्विगु लगाएंगे। आज जान लीजिए, आज ये क्लास आपके लिए सबसे अच्छी क्लास रहने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक नया नियम सीखने को मिलेगा। अब आप लोग यहाँ जान लें कि यहाँ पे द्विगु नहीं होगा, यहाँ पर अव्ययी भाव होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव होगा। अब क्यों होगा? नियम नंबर 5 लिखिए, लिखिएगा अपवाद। अव्ययी भाव समास में एक अपवाद होता है, लिखिएगा अपवाद। अव्ययी भाव समास में एक अपवाद होता है, लिखेंगे अपवाद, अपवाद। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करें। अपवाद लिखिएगा, ये अपवाद आप लोग कभी साथ पढ़े ना हो। लिखिएगा जिस समास के, लिखिएगा जिस समासिक पद लिख लीजिएगा, जिस समस्त पद का पूर्व पद,
जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, लिखिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, वहां पर सदैव, वहां पर सदैव द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है, लेकिन यदि किसी समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, लेकिन यदि किसी समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो और उस समास का उत्तर पद किसी नदी का नाम हो, उस समास का उत्तर पद किसी नदी का नाम हो, तो वह हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। इतना गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने चीजों को किताब से पढ़ा है, या तो आपको जिस टीचर ने पढ़ाया होगा वही नियम नहीं बताए होंगे। ठीक है, हम गलत पढ़ा रहे हैं कि सही, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जाके कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, कुछ भी उठा लीजिए और क्वेश्चन लगाइए, मेरे अनुसार गलत हो गया तब बताइएगा। आपको पढ़ने, आनंद कुमार जी, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आप एक बार यहां पढ़िए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपवाद को। अपवाद में लिखेंगे जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है वह हमेशा द्विगु समास होता है, लेकिन यदि किसी समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, यदि किसी समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाची हो एवं उसका उत्तर पद मतलब अंतिम पद किसी नदी का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, तो वहां हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, वहां हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पंचगंगा, पहला शब्द संख्यावाचक है मानता हूं, लेकिन पीछे नदी का नाम आ गया तो ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। जैसे द्वियमुना, वैसे त्रिसिंधु। बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, घर आते हैं नाराज हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे हिंदी के क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, क्या करूं, कहां से पढ़ूं, हमने ये पब्लिकेशन लगा लिया, वो पब्लिकेशन लगा लिया। ठीक है, हाँ अंजू शर्मा जी, आपको बता दें कि ये क्लास कल से स्टार्ट है। प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा, इस क्लास को, न्यू स्पेशल बैच के नाम से, आप वहां जाकर देख सकती हैं। और हमारे इस बैच में एडमिशन लेने के लिए जो बैच है, ये डेमो क्लास आपकी 4-5 दिन तक चलेगी बस। ये आपकी 8765725569 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको हिंदी में पढ़ना है अगर हमसे है तो आप हिंदी स्पेशल लिख के भेज दीजिए, मैं आपको वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कैसे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, कब तक क्लास चलेगा सर? क्लास आपकी चल रही रेगुलर 10:15 से स्टार्ट हुई है, ये 11:15 तक ये क्लास चलेगी। जो बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप वीडियो को लाइक करें। हम आपको दूसरा समास पढ़ाने चल रहे हैं। दूसरे समास का नाम है बच्चों बहुब्रीहि समास। क्या नाम है? बहुब्रीहि समास। क्या नाम है? बहुब्रीहि समास। सेकंड समास का नाम है बहुब्रीहि समास। वीडियो को लाइक करें, जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करें तेजी के साथ। हाँ, बाकी के लिए द्विगु ही होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे 100 आज आपको पहुंचाना है, फिर से लाइक। ठीक है, 100 लाइक फिर से। अभी आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर दें। आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर समास की। जो समास आपके सामने है सेकंड नंबर पे, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। और मैं आपको एक लाइन मैं साथ लिखवाया हूं, रिमार्क में लिखवाया होगा कि किसी भी समास में किसी भी शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। मैं आपको लिखवाया हूं ना। ठीक है, हाँ आइए बात करते हैं सेकंड नंबर। ये लाइन आपको लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं कि किसी भी शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं? लिखवाए हैं ना? नहीं लिखवाए तो लिखेंगे। अब नंबर 2 बात करते हैं बच्चों।
अब अव्ययी भाव समास में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। बात करते हैं सेकंड नंबर बहुव्रीहि समास के बारे में। क्या है आपका बहुव्रीहि समास, जो कि समासों का एक तरीके से इसको समासों का राजा कहा जा सकता है। बहुव्रीहि समास अपने आप में एक बहुत अच्छा समास होता है, ठीक है। हाँ लिखवाए हैं, चलिए अच्छी बात है। तो चलिए आइए बात करते हैं क्या है आपका बहुव्रीहि समास। सबसे वीडियो को थोड़ा सा और हम लोग, चलिए आप ही लोग शेयर कर दीजिए, मैं क्या शेयर करूं, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कल की कमेंट्स आप लोगों की बहुत अच्छी थी, हमारे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमेंट्स दे करके फीडबैक दिए थे, इससे हमें भी खुशी होती है, ठीक है। आइए बहुव्रीहि समास की बात करते हैं। लिखिएगा बहुव्रीहि, अच्छा अगर मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछ दूं, एक प्रश्न पूछ दूं तो शुरू करता हूं। अगर मैं आपसे यहाँ प्रश्न पूछ दूं, विवेक पूर्वक शब्द में कौन सा पद प्रधान है? विवेक प्रधान है या पूर्वक? प्रश्न है, विवेक पूर्वक शब्द में प्रश्न पूछा गया है, कौन सा पद प्रधान है? विवेक प्रधान है कि पूर्वक? अच्छा आप हिंदी, विकास वर्मा जी, क्या बात है। अभिषेक यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आइए बात करते हैं। लिखिएगा विवेक पूर्वक में बताइए आप लोग बच्चों, विवेक पूर्वक में बताएंगे कि विवेक प्रधान है कि पूर्वक? विवेक, ऋतिक सिंह कह रहे हैं विवेक, नितेश चौहान विवेक, वंदना मौर्य विवेक। बहुत अच्छी बात बच्चों, आपसे मुझे यही उम्मीद है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये अव्यय, देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले जब कभी भी पूछा जाए आपसे कि कौन सा पद प्रधान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहचानिए कि कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, और मैंने लिखवाई है लाइन कि अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। तो जाहिर सी बात है पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है, तो विवेक आपका प्रधान हो गया, विवेक आपका प्रधान हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। तो लिखिएगा बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में डिफिनीशन लिखेंगे पहले। लिखिएगा बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद, ना ही उत्तर पद, बल्कि इस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, बल्कि इस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। लिखिएगा फिर से, बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। फिर नीचे लिखिएगा, नीचे बताते हैं अभी किसमें क्या होगा, हम सब बताते हैं। पंचवटी में द्विगु होता है। नीचे लिखिएगा, नीचे लाइन चेंज करके लिखिएगा, अर्थात, अर्थात ऐसा समस्त पद, अर्थात ऐसा समस्त पद, समस्त पद जो, ऐसा समस्त पद जो किसी तीसरे अर्थ को बताए, ऐसा समस्त पद जो किसी तीसरे अर्थ को बताए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। 80 लाइक आपकी आ चुकी है, 20 लाइक और है, 100 पार कीजिए, सेंचुरी लग जाए, मजा आ जाए आपको भी हमको भी, ठीक है। चले, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में कभी भी हमेशा क्या होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। आइए यहां पे आपको कुछ और बता देते हैं। इसमें नीचे एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिएगा, एक स्टार लगा कर पॉइंट लिख लेंगे, लिखेंगे बहुव्रीहि समास का विग्रह करने पर, अब लूसेंट की बात मत कीजिए, समझ रहे ना बात, डिपेंड करता है उस पे, सीक्वेंस पे, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपके उसमें एग्जाम्पल पे
दिया हुआ है बहुब्री और द्विगु दोनों, तो ऐसी जगहों पे बहुब्री को ही प्रीफरेंस किया जाता है। मैं ये बातें आपको बताऊंगा जब मैं द्विगु समास पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे शब्द हैं जैसे एक दंत, ये भी बहुब्री है ना, तो डिपेंड करता सिचुएशन पे। टाइम आने दीजिए बच्चों, डाइवर्ट मत कीजिए अभी, ठीक है। चलिए लिखिएगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी में, बहुब्री समास का विग्रह करने पर, बहुब्री समास का विग्रह करने पर निम्नलिखित वाचक शब्द प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित वाचक शब्द प्राप्त होते हैं जैसे वाला, वाली, जिसका, जिसकी आदि। जिसका, जिसकी आदि वाचक शब्द। मतलब अगर मैं आपसे कहूं पीतांबर का विग्रह कीजिए, तो पीला है वस्त्र जिसका, जिसका शब्द आया ना, पीला है वस्त्र जिसका, जिसका शब्द आया ना, तो इसमें कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास, ठीक है। हाँ, एक से अधिक समास हो सकते हैं, ठीक है, बहुब्रीहि समास। बात समझ आ गई? तो लिखिएगा इसमें, बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर निम्नलिखित वाचक शब्द प्राप्त हो सकते हैं जैसे वाला, वाली, जिसका, जिसकी आदि, ठीक है, आदि। अब आपको करना क्या है, मैं जो बता रहा हूं उसको करिए। मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाने चल रहा हूं। एग्जाम्पल लिखवाएंगे, उसके पहले आपको अपना एक चार्ट बना लेना है। कैसा चार्ट बना लेना है, देखते हैं। चार्ट बनाना है, पहले में लिखना है आपको शब्द, ठीक है। दूसरे में आपको लिखना है समास विग्रह, और तीसरे में लिखना है आपको अन्य पद। ये कॉलम बना लीजिए, ड्रा कर लीजिए आप लोग। हाँ, ये कॉलम बना लीजिए। और अभी भी जो लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करें। 100 पार करना है आप लोगों को, 15 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे कई सारी चीजें बात करेंगे आपसे। चलिए, आइए अब हम लोग बात करेंगे। यहां पर शब्द लिखवाएंगे आपको और उसमें बताएंगे कौन सा विग्रह है, कौन सा समास है। जैसे ध्यान से देखिए मेरी बात को। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं पहला शब्द नीलकंठ। नीलकंठ, इसका विग्रह करे तो नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, कौन है, किसका कंठ नीला है? तो देखिए कोई तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जिस शब्द में तीसरा अर्थ निकल कर आए उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर, भोले बाबा जी है ना, भगवान शंकर। ऐसे देखेंगे महादेव में कौन समास है? महादेव मतलब महान है जो देव। जो देव कौन है? भगवान शंकर। आपको लिखना है ऐसे ना, पूरा लिखिएगा वहां पे। फिर आगे देखेंगे जैसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्र हो जिसके, तीन नेत्र हो जिसके, कौन? भगवान शंकर। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं।
चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का विग्रह क्या है? चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? भगवान शंकर। ऐसे चंद्रकांता है, चंद्रकांत है, कई सारे शब्द हैं। और आगे हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी मतलब पाड़ी मतलब होता है धारण करना, वीणा को धारण करने वाला, वीणा को धारण, या ऐसे लिखिए, हाथ में जिसके वीणा हो, कौन है? मां सरस्वती, मां सरस्वती। ऐसे चक्रधर, चक्रधर मतलब जो चक्र को धारण किया हो, चक्र को धारण करने वाले, वाला कौन है? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। समझ में आ रही बात? ऐसे लंबोदर है, क्या है? लंबोदर है, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका। देखिए हर जगह वाचक शब्द आपको मिल रहा है, अर्थात कौन? गणेश। इसको नोट करें पहले तना, अर्थात कौन? गणेश। नोट कीजिए, एक दन लंबोदर विनायक गौरी सुत, बिल्कुल सही बता रहे, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं विष्णु जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चक्रपाणी में कौन समास? चक्रपाणी मतलब होता है चक्र हो हाथ में जिसके, अर्थात कौन? भगवान विष्णु। चक्रधर, चक्रपाणी सब में बहुब्री ही है, शब्दों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। हाँ और लिखाते हैं आपको हम लोग, इसको नोट कीजिए, बताते हैं। ठीक है, और भी कई सारे शब्द हैं, हाँ इसको नोट करें। नोट करने के बाद मैं आपको आगे और बता रहा हूं। यहाँ इलाहाबाद में बारिश का मौसम बन चुका है बहुत खतरनाक लेवल पे, ठीक है। इसी तरीके से आपका समास विग्रह होगा। कुछ अन्य शब्द लिखेंगे इसी में, कुछ अन्य शब्द लिखिएगा, कुछ अन्य शब्द और भी शब्द। विग्रह शब्द का आप ऐसे ही कर लेंगे, लिखिएगा कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द। अन्य शब्द में देखें लिखेंगे, जैसे दशानन, चक्रपाणी, ठीक है। पंचानन, पंचानन मतलब पांच है आनंद जिसके, अर्थात भगवान हनुमान जी, हनुमान जी के 5 सर होते हैं। पंचानन, पंचाचन नहीं, पंचानन, ठीक है। पीतांबर, ठीक है, पीतांबर में भी आपका क्या है? बहुब्री समास। इसके अलावा बच्चों कुछ और शब्द होते हैं, जैसे ध्यान से देखेंगे, यहां पर लिखेंगे, सेकंड पॉइंट इसे नीचे लिखिएगा, आघात वाले शब्द, आघात वाले शब्द। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग यहां भी गलती करते आए हैं, मैं नया चीज बता रहा हूं। ऐसे शब्द जिनसे चोट का आभास हो, ऐसे शब्द जिनसे चोट का आभास हो। सर कंफ्यूजन बताइए जो दो समास को लेकर रहता है बहुब्री। हम बिल्कुल बता रहे हैं, जब कभी भी किसी शब्द में आपको 2 समास दिखाई दे, बहुब्री भी हो और कर्मधारय भी, ऐसी जगहों पे हमेशा बहुब्री लगाइए। ध्यान समझ लीजिए, बच्चा कंफ्यूज है। नीलकंठ कभी पूछ दिया, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ में कर्मधारय भी होता है, बहुब्री भी होता है। क्यों? क्योंकि कर्मधारय की परिभाषा होती है कि पहला पद हमेशा विशेषण और दूसरा विशेष से होता है, जो कि नीलकंठ में है। लेकिन नीलकंठ में अगर पूछे कर्मधारय है कि बहुब्री, तो पहले बहुब्री लगाइए,
और अगर बहुब्री ऑप्शन में ना दिया हो तब कर्मधारय लगाइए। अच्छा, झांसी में भी हो रही है बारिश, पूरे देश में बारिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 61 जो बोल रहे हैं 61 में कौन सा समास होगा और 52 में कौन सा समास होगा, ये आने दीजिए। ये आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको सबके लिखूंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, टेंशन ना लीजिए उसकी आप। ठीक है, हाँ, भूमिका कुमारी बताएंगे हम आपको अभी। आघात वाले शब्द, जैसे कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है मुक्का मुक्की, तो आप लोग फिर लगा देंगे द्वंद्व समास। पूछ लेता है धक्का धक्की, तो फिर आप लोग लगा देते हैं द्वंद्व समास। दे देता है ठेला ठेली, द्वंद्व लगाते हैं। लाठा लाठी, नई चीज मिली आपको नहीं मिली बताइए। ये आघात वाले शब्द हैं। आघात मतलब जो चोट पहुंचाए, ऐसी जगहों पे हमेशा बहुब्री समास लगाते हैं। बहुब्री समास में भी इसमें व्यतिकरण बहुब्री होता है। आपको प्रकार नहीं पढ़ना है, इतना जानिए कि ये सब सभी शब्द कभी भी आएंगे तो हर जगह पे हम लोग बहुब्री ही लगाएंगे। हाँ बिल्कुल प्रियम श्रीवास्तव, बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग वीडियो को भी लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक करें, पहले 100+ करें। प्रीफर हम लोग हमेशा बहुब्री को ही देंगे, समझे अंजू शर्मा जी। इन शब्दों में हमेशा बहुब्री होगा। मुक्का मुक्की, धक्का धक्की, लाठा लाठी, ठेला ठेली, ये नई चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल नई चीज है। बताइए, इसको नोट करें। हाँ नितेश चौहान जी, बिल्कुल नया था ये, बिल्कुल ये नया ही था। होता क्या है कि हिंदी में इतनी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं कि कोई बच्चा किसी जगह किताब उठाकर ले आया, उसमें कुछ और दिया है, कहीं पे कुछ और दिया है, तो इससे हो जाते हैं आप लोग कंफ्यूजन का शिकार। जैसे एक शब्द है पवन, आप लोग को मैं लिंग एवं उसके भेद में जब पढ़ाऊंगा, पवन, पवन शब्द है, पूछा था पवन शब्द में कौन सा लिंग है ना। ये भी आप लोग काफी, हाँ मारा मारी भी बिल्कुल सही है। देखिए आप लोगों से कभी अगर जब मैं लिंग परिवर्तन की बात करूंगा, लिंग वाला सब चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो होता क्या है कि आप लोग उसका लिंग बना देते हैं जिसका होता भी नहीं है ना। जैसे अगर मैं कई बार क्लास लिया तो मैंने बच्चों से पूछा कि रोटी कौन सा लिंग है, तो उन्होंने कहा स्त्रीलिंग, और मैंने कहा इसका पुल्लिंग बताइए, तो कह रहे रोटा। बताइए ऐसे अगर आप जवाब देंगे तो कब तक काम चलेगा। रोटी का पुल्लिंग होता है क्या? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कभी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बदलता नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा बदल देते हैं। गांव में तो हम लोग काफी सारी चीजें अपने आप बना देते हैं, लिंग परिवर्तन कर देते हैं। पपीते का पेड़ लगाते हैं, अगर पपीता बड़ा हो गया तो उसको पपीता बोल दिए, और अगर पपीता छोटा हो गया तो उसको कहेंगे ये पपीती है। ये सही कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल गलत है। ये हम लोग अपने अनुसार बना देते हैं। लोटा बड़ा दिख गया तो लोटा हो गया, छोटा हो गया तो लुटिया हो गया। ये सब कहाँ, ये सब हम लोग शुरू सीखते आए हैं, गलती करते आए हुए हैं। आम का स्त्रीलिंग अमिया बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हर शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता, समझ रहे हैं। एक बार ऐसे ही लिंग परिवर्तन में पूछ दिया कि पवन कौन सा लिंग है, पवन कौन सा लिंग है, और पवन जी दे रहे थे पेपर। अब पवन जी अपना नाम देखे, अरे मेरा नाम पूछ दिया परीक्षा में, क्या बात है। अगल बगल देख के मुस्कुराए, इसके बाद लगा दिए पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ था पुल्लिंग, तुरंत पुल्लिंग लगा के चले आए। घर आकर मामा चाचा दादा सबको कह रहे कि मेरा पेपर में नाम आया था, पूछा था पवन कौन सा लिंग है, इतना चुटपुटिया क्वेश्चन पूछा था, हम लगा के चले आए। खूब खुशी थे। अचानक से आयोग की आंसर शीट आई कि पवन क्या है, उभय लिंग है। समझ लीजिए इसके बाद पवन की हालत इतनी खराब हो गई कि बेचारे वो निकल नहीं रहे थे, कि हम सब लोगों को कह रहे थे यार तुम तो कॉमन जेंडर निकले, और हालत खराब हो गई। तो जिन लोग बच्चों का नाम पवन है वो घबराएंगे नहीं, ये केवल आपका एक हंसी का विषय है। हाँ, देख के मुस्कुराने की आदत हर विद्यार्थी की होती है। जब कोई क्वेश्चन आ गया तो अगल बगल देख के पहले मुस्कुराएंगे ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट, हिंदी में बहुत सारी चीजें आती हैं, और सबसे ज्यादा टैलेंटेड हमारे बच्चे ही होते हैं, वही सब ये सब बताते रहते हैं। तो मैं भी आपको ये सब चीजें बता देता हूँ, ठीक है। आइए हम लोग कुछ स्पेशल शब्दों की बात कर लेंगे। स्पेशल मतलब क्या, जो आपको लगेगा कि ये बहुब्री नहीं है लेकिन बहुब्री होता है। तो कुछ अन्य शब्दों के बाद हम लोग
कुछ स्पेशल शब्दों की बात कर लेंगे, देखेंगे। जो लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दे जरूर। हाँ हाँ, उभय लिंग है पौन, मुझे पता है। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं 100+ तक पहुंचाइए आप लोग। पहुंच तो जाएगी, 86 हो चुकी है। तो आइए लिखेंगे। अब इसमें भी स्पेशल शब्द लिखेंगे, हर जगह मैं स्पेशल शब्द लिखवाऊंगा। स्पेशल शब्द, क्या स्पेशल शब्द होगा ध्यान से देखें। स्पेशल शब्दों को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखेंगे, लिखिएगा निम्नलिखित शब्दों में भी बहुब्रीहि समास होता है। लिखिएगा निम्नलिखित शब्दों में भी। सब मुस्कुराते हैं क्यों, मैं स्टूडेंट नहीं था क्या। निम्नलिखित शब्दों में भी बहुब्रीहि समास होता है। निम्नलिखित शब्दों में भी बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा, बहुत अच्छी बात। 90 तक आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिलता रहे, यही उम्मीद है हमको। आइए, निम्नलिखित शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है। पहला देखेंगे खग। जब पूछता है खग में कौन सा समास, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा समास होगा खग में। अरे बच्चों, खग में खा का मतलब होता है आकाश और गा का मतलब होता है गमन करने वाला। अर्थात आकाश में गमन करने वाला कौन होता है, पक्षी होता है। तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकल के आ रहा है, पक्षी। तो कभी भी कोई पूछे कि खग में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, बहुब्रीहि समास है। दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग हम बताएंगे आपको जब लिंग वाले चैप्टर में। दूसरा देखेंगे 12 सिंघा, कई बार पूछा गया प्रश्न में। 12 सिंघा मतलब होता है 12 सींग वाला जानवर। 12 सींग वाला, 12 सींग वाला, ये एक जानवर का नाम भी तो है। एक इस तरह का जानवर भी तो होता है। अर्थ 12 सींग वाला, एक अलग से अन्य पद में आया आपका क्या, एक जानवर। तो ये भी आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। थर्ड नंबर देखेंगे पतझड़। पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ मतलब होता है पत्तों का झड़ना, पत्तों का झड़ना। ये भी क्या है आपका, एक अन्य पद निकल के आएगा, एक विशेष प्रकार का मौसम। क्या आएगा, एक विशेष प्रकार का मौसम। हाँ बिल्कुल, एक मौसम। तो तीसरा पद क्या आ गया, एक मौसम। यहां आप देख रहे होंगे कि इसका मतलब पत्तों का झड़ना हुआ, लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है, इसलिए ये भी बहुब्रीहि समास ही होगा। नंबर 4 देखेंगे पंकज। पंकज मतलब क्या, पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़, और जा का मतलब होता है जन्म लेना, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। लास्ट में हम जोड़ेंगे नंबर 5 त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब जहां पर 3 वेड़ियां मतलब नदी मिलती हों, जहां 3 नदियां मिलती हों, नदियां मिलती हों। कौन है वो, संगम है आपका प्रयागराज। तो ये भी आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ये सभी शब्द काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 94 लाइक्स हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मौसम, कमल, बिल्कुल कमल सही बात है। हाँ, अरे 100 कर दो, काहे एकदम उकरे पड़े हैं। 100 लाइक्स करने से क्लास एकदम वीआईपी हो जाएगी ना। और कमेंट हमेशा लिया किया करिए, कमेंट करने वाले बच्चे हमारे नजर में हमेशा उनका नाम याद रहता है, ये चीज होती है अच्छी बात, ठीक है। हाँ, आलोक तिवारी संगम, अलका सिंह संगम, बहुत अच्छी बात, बहुत सही बता रहे हैं आप लोग। 94 लाइक्स, ओनली 6 लाइक, 6 बच्चों की लाइक आनी है, नहीं आएगी तो 95। बहुत, अब लाइक पे थोड़ा जोर दे दीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, रोमा गुप्ता संगम, बहुत अच्छी बात बच्चों, चलिए ठीक है। 97, क्या बात है, दिल आप लोगों का बहुत धक धक करता है। चलिए, ये आप लोग लिख लिए, ये लिख लिए ना। तो बच्चों, बहुब्रीहि समास में कभी कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है। कभी कोई एक बहुब्रीहि समास से एक प्रश्न पूछता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद। कौन सा 99, क्या बात है, कौन सा पद प्रधान होता है, ना पूर्व पद ना, क्या बात है। 100 लाइक्स, लीजिए कहानी खत्म, क्या बात है। प्रतीक्षा सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, द विजय स्टार, आपने कहा था अंतिम में लाइक करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का ये प्यार है कि आप लोग 100 लाइक्स क्लास पहुंचा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है, सेंचुरी लगना, ठीक है। हाँ,
अब लाइक इसमें और आती रहेंगी और अच्छा होगा, 102 हो जाएगा, 103 होगा, बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुब्रीहि समास में बच्चों कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। आपकी ये जो क्लास चलती है, कोई कलाकारी की है ना, ठीक है। चलिए तो जो भी क्लास चलती है आपकी वो 10:15 बजे चलती है। आज बारिश हो रही थी तब भी हम भीग कर आए क्योंकि हमको क्लास लेनी थी। जिन बच्चों को हमारी बैच में एडमिशन लेना, एक बात और, अगर आप हमसे पढ़ चुके हैं, इसके बावजूद अगर आपके परिचय में कोई बच्चा हो जो पढ़ना चाहता हो, तो उसके भविष्य को उज्जवल करने के चक्कर में केवल 500 में हिंदी चल रही है। यहाँ पे ऑफर है, खुला ऑफर है, उस बच्चे को इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ 499, 1 रुपए कम कर दिए, 1 रुपए की टाइफी खा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उस बच्चे को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास चल रही है, हमारे नंबर पे संपर्क कर ले, हिंदी स्पेशल लिख करके हम एडमिशन का पूरा प्रोसेस बता देंगे। और जो बच्चे अभी तक मेरे पास इंक्वायरी के लिए भेजे थे, अभी एडमिशन नहीं हो पाया, कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूंगा कि टाइम अभी आपके पास पर्याप्त है, और कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको एक लाइन दोहरानी पड़े। कोई आपका सगा नहीं होगा, केवल कैरियर जो आप खुद रहेंगे उसी का सम्मान होगा, उसी का साथ होगा। तो एक लाइन मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूं और तू भी है, इस उड़ान पर अब शर्मिंदा मैं भी हूं और तू भी है, आसमान से गिरा परिंदा मैं भी हूं और तू भी है, छूट गई रास्ते में सारी जीने मरने की कस्में, अपने अपने हाल में जिंदा मैं भी हूं और तू भी है। इसी लाइन के साथ आपको आगे बढ़ना है। हमेशा अपने करियर के बारे में सोचते रहिए। द स्पीड के जितनी भी फैकल्टी हैं वो आपके साथ लगे हुए हैं मार्गदर्शन करने में। हमारे साथ आप रहिए, आपके मुकाम तक पहुंचने में आपको बेहद आसानी होगी, ठीक है बच्चों। कल की क्लास में मिलेंगे, समाज की पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं व्हाट्सएप हमें करें हिंदी स्पेशल लिख करके। ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को मिला। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके चलते हैं आज की क्लास में, बहुत अच्छी बात। ओके बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।